नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने का आश्वासन दिया और विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। ये समीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और जिले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि जिले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चले, अच्छे तरीके से चलें, गतिशीलता के साथ चलें, क्वालिटी मेंटेन करके। डोईवाला में छात्रा की मौत से गुस्साए छात्र ने शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मार्ग पर स्पीड ब्रेकर या अवरोधक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र छात्राओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस ने बताया कि छात्रा को टक्कर मारकर भागने वाले बाइक सवार की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, 3 छात्रा का एक्सीडेंट हुआ था। 2 तो थोड़ा घायल हुई थी और एक की अभी कुछ मतलब डेथ हो गई है उसकी। तो फिर हमारी यही मांग है कि हमने 12 तारीख को ज्ञापन दिया था, पुलिस चौकी में भी दिया था, यहाँ तहसील जाके भी दिया था, इवन हमने यहाँ प्रिंसिपल को भी दिया था। तो हमारी यही मांग थी, या फिर स्पीड ब्रेकर लग जाए यहाँ पे, या तो फिर अगर उसमें तो टाइम लगता है स्पीड ब्रेकर बनने में, तो हमने यही बोला कि बैरिकेड लगवा दो। तो अभी तक वहाँ पे उन्होंने कोई भी स्टेप लिया नहीं। देखिए, 11 तारीख को एक लड़की, 2-3 लड़कियां रोड क्रॉस कर रही थी। उनमें से उनको एक बाइक वाला और टक्कर मार के चला जाता है और यहाँ पे ना बहुत तेजी से गाड़ियां चलती हैं। तो पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। उनमें से 3 लड़कियों में से 2 तो लड़कियों के खरोच आई है, बाकी एक लड़की की डेथ हो चुकी है। तो जिससे बहने से बहुत मतलब हम खुद दुखी हैं और नाराज बहुत हैं कि कॉलेज पर पहले भी हमने कई बार अवगत करा चुके हैं शासन प्रशासन को कि सड़क कॉलेज के बाहर एक ब्रेकर बनाया जाए, जिससे जो तेजी से गाड़ियां रफ्तार से चलती हैं उन पे कुछ रोक लगे। हल्द्वानी में नैनीताल के वीरभट्टी के पास मदरसे में हाल ही के दिनों में प्रशासन ने भारी अनियमितता पाई थी। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी और पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किया है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने निर्देश भी दिए कि प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जांच की जाए और ऐसे में नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जिले के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मदरसों पर भी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं वीरभट्टी में मदरसे वाला जो इशू आया था सामने, उसके बाद कि सभी जगह जहां इस तरह के संस्थान चल रहे हैं वहां उनके पंजीकरण के विषय में अन्य जो अनियमितताएं होती हैं उनके विषय में जांच कराई जाए और सभी जगह ये इंश्योर करा जाए कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है किसी प्रकार का समझौता न हो, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का समझौता न हो और साथ ही जो पंजीकरण के मानक हैं या अन्य जो नियम राज्य सरकार की ओर से इस तरह की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन ना हो, किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील परिसर में स्थित मंदिर के प्रांगण के आसपास अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाने की तैयारी की गई। वही तैयारी के विरोध में मोहल्ले की महिलाओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि चैम्बर बना दिए जाने से उन्हें पूजा पाठ करने में दिक्कतें होंगी और चैम्बर बन जाने के बाद लोग जूते चप्पल पहनकर मंदिर के पास से गुजरेंगे, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। वहीं तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि कुछ महिलाओं ने मंदिर प्रांगण के आसपास अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाने की शिकायत की है और बताया कि उप जिलाधिकारी ने महिलाओं से इस विषय पर बातचीत की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें, लक्सर में मोहल्ले की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, तहसील मुख्यालय पर किया ये पूरा प्रदर्शन किया है, जिसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया है।
कॉलोनी के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, है ना। तो एक्चुअली हमारी जो कॉलोनी है तहसील कॉलोनी, जब वो कॉलोनी का जो गेट, जब गेट में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही इलेक्शन रूम मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे ये सचिव साहब बैठे हैं, ये वकीलों में कुछ चैम्बर बनाने की कुछ प्लान कर रहे हैं। तो खैर अभी हमसे कोई परमिशन नहीं है, ना हमको परमिशन देने का अधिकार है ना। इस मंदिर के प्रांगण में वकीलों के चेंबर बन रहे हैं और हम सिर्फ मंदिर के मतलब के विरोध में खड़े हैं कि वहाँ बने, बाकी कहीं भी तहसील के किसी भी कोने में चैम्बर बन जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी किसी से निजी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि जब हमारे एक देखो उनके प्रति सभी का ये बैठता है हिसाब की वकीलों का भी ये बैठ होना चाहिए कि वकीलों को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे चैम्बर ना बने। कल को जूते चप्पल मैंने आज है कि आज उन्होंने अभी चैम्बर बने भी नहीं, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है कि वो चप्पल जूते ले फिरे। कल को यहाँ शौचालय भी तो बनेगा, नहीं बताओ, जब वो मंदिर वो चैम्बर बनेंगे तो शौचालय कहीं पैर चप्पल जूते सब लेके आएंगे, बताओ मंदिर की क्या मर्यादा रह जाएगी उसमें। पर्यटन नगरी रानीखेत के पीजी कॉलेज में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह रावत का प्रचार पुष्पेश पांडे और छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल बिष्ट ने पुष्पगुच्छ और साल उड़ाकर स्वागत किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको बता दें, पीजी कॉलेज पहुंची हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। प्रचार और छात्रा संघ के अध्यक्ष ने उनका जोरदार स्वागत किया, उनको फूलों का बुके दिया गया और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्रवास के दौरान में अपने संगठन के दृष्टिकोण से, क्योंकि रानीखेत एक जिले के रूप में है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में आज मुलाकात रही, उनसे चर्चा परिचर्चा रही कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। उसके उपरांत में महाविद्यालय रानीखेत के छात्रों का बड़ा आग्रह था कि यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है वो विगत कई समय से प्रयासरत है कि ये कार्यक्रम वार्षिक उत्सव के रूप में वे करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया था। राहुल बिष्ट जी ने बड़ा प्रयास किया और साथ ही यहाँ के जिला पंचायत सदस्य के रूप में धन सिंह जी का भी बड़ा प्रयास था कि उनके वार्षिक उत्सव में आया जाए और छात्रों का जो उत्साह है उसको दूना किया जाए। अगली खबर लक्सर से है, जहां एक वर्ष पहले गठित ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े कुछ प्रधानों ने अपना अलग प्रधान संगठन ने भी अपना खुद का संगठन बनाने का दावा किया है, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान संगठन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि असली संगठन ग्राम प्रधान संगठन उनका संगठन है। तो लक्सर में आपको बता दें, ग्राम प्रधान संगठन को लेकर बवाल है, अलग संगठन बनाने को लेकर दावा किया है। हाँ वही तो बात, चुपचाप खड़े। पर पूर्व प्रधान संगठन का हम पक्ष करते हैं। बुलाई गई थी, कुछ लोग विवाद करना चाह रहे हैं, कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे लगे हुए हैं जो इस ग्रुप को खत्म करना चाह रहे हैं और संगठन को कमजोर करना चाह रहे हैं। आज इसलिए हमने प्रधान संगठन की मीटिंग बुलाई थी। इसमें सब प्रधान इकट्ठे हुए हैं। जो खिलाफ पार्टी के आदमी कुछ काम कर रहे हैं, उनके ग्रुप को और हमारे ग्रुप को दोनों को मिला कर देख लो, उनके पास कितने सदस्य हैं और हमारे पास कितने प्रधान, और इसी के लिए उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन एक वर्ष पूर्व खुली बैठक में हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपने पूरी बॉडी का निर्माण करा था और सभी की सहमति पे हुआ था। आज अगर उनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो उनकी सोच है, उन्होंने अपने तरीके से अपने खुद का, क्योंकि संगठन सर्वधर्म का होता है, सभी प्रधानों का होता है। तो मेरा मानना यह है, बहुमत हमारे पास है, 31 साइन और मोहर हमारे पास है, उनके पास 23 है, हमें पूर्ण समर्थन प्राप्त है। आउट नहीं की गई थी, अपने मनगढ़ंत तरीके से उन्होंने 10-20 प्रधानों के साइन करवाए और ठाकर अपना संगठन एक विशेष रूप से बना लिया। जबकि अगर उन्हें संगठन में आवश्यकता थी तो वो अपनी बात संगठन में रखते, पर उन्होंने संगठन में आज तक अपनी कोई बात रखी नहीं है, ना संगठन की कोई मीटिंग में भाग लिया। उन्होंने अपने मनगढ़ंत तरीके से अपने 10-20 लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, जबकि हमारे पास पूर्ण प्रधानों का समर्थन है, जिसमें उनकी जो सूची है उस पर 23 प्रधानों के हस्ताक्षर हैं और हमारे पास 31 प्रधानों के हस्ताक्षर हैं विद मोहर है।
हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एशिया के एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में कृषि बागवानी से संबंधित जानकारी के साथ साथ सरकारी विभागों ने जनता के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से उत्तराखंड में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनी के दौरान जैविक उत्पादों के उपयोग से होने वाले लाभ के विषय में आमजन को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन उद्योग प्रतिनिधि केतन भारद्वाज ने किया है। तो हरिद्वार में आपको बता दें, एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री और उद्घाटन में मौजूद रहे। जनता के हित में चलाई जाएंगी योजनाएं, सरकारी विभागों के लिए ये योजनाएं चलाई जाएंगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सतपाल महाराज दीप प्रज्वलित करते हुए। कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी का स्वागत। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ऑर्गेनिक, आयुर्वेद, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। साथ में जो भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों की स्कीम चल रही है और उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वो जनता तक कैसे पहुंचे, उनको डिस्प्ले करके जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इसलिए ये आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 20, 21, 22 अक्टूबर को। ये हमने पिछले साल भी किया था। पिछले साल हमने अगस्त में किया था, ये इस बार अक्टूबर में कर रहे हैं। तो पिछले साल से इसका रूप बढ़ा है। हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे इसका रूप बढ़ाए हम लोग। मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जो ये वाइब्रेंट इंडिया का जो एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है, ये बहुत अच्छी है और यहाँ बहुत नॉलेज और विज्ञान और ज्ञान यहाँ उसका समन्वय हो रहा है। तो बहुत कुछ देखने को मिला और DRDO जो काम कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है, वो सब देखने को मिला। तो काफ़ी परिचय हुआ और काफ़ी प्रगति हमारा देश कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो बड़ी प्रसन्नता हुई और हम कुछ सुझाव भी दे रहे हैं कि भाई इस तरफ जाइए और इन चीज़ों को और डेवलप कीजिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर संजीवनी बूटी यहीं होती थी। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी को यही काम सौंपा गया और उत्तराखंड से संजीवनी ले गए। मसूरी में नशे के कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मसूरी नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने SDM को ज्ञापन दिया। आपको बता दें, ज्ञापन में नशे के विरोध कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। तभी जसवीर कौर ने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी नशे की रानी बनकर रह गई है और कहा कि नशे के कारोबार करने वाले लोग बड़े आराम से नशे के कारोबार कर रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे व इसकी चपेट में आ रहे हैं। साथ ही कहा कि नशे की लत के कारण बच्चे अपने घर में चोरी कर रहे हैं और मसूरी पुलिस की भूमिका पर भी संदेश जताते हुए कहा कि मसूरी के हर कोने पर नशे के कारोबार फैल चुके हैं, लेकिन पुलिस नशे पर अंकुश लगाने में नाकामयाब सिद्ध हो रही है। कुल यहाँ पर नशा जो है मसूरी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ों की रानी ना होकर ये नशे की रानी बन चुकी है। आप देखिए, हाथी पांव, जॉर्ज एवरेस्ट, कैमल बैक रोड, इधर सेंट मैरी के पीछे इधर इतना नशा बिकता है, कहां से आता है कुछ पता नहीं। पुलिस भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और अब तो मसूरी में भांग और चरस तो छोड़िए, यहाँ पर स्मैक भी आने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, जिसको चिट्टा कुछ बोलते हैं, और वो बच्चे इस प्रकार कई कई दिन तक घर नहीं आ रहे। और स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में हमने देखे कि जो वो ये नशा करके बिल्कुल सड़क पे धुत पड़े हैं। तो इसलिए आज हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और कई लोगों का कहना है कि पुलिस जो है इन नशे वालों के साथ महिलाएं आई थी, जिसमें शिकायत किया गया है कि मसूरी नगर पालिका और शहर के अंदर जो है नशे की लत में और नशे की समस्याएं हैं। तो इसमें भी मैंने SHO को बोला है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें, टीम बना के अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करें और समस्त ऐसे स्थल जहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ पे नशे की कार्रवाई अधिक हो रही है, उस पर त्वरित कार्रवाई करें। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कड़ी निंदा की है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के माध्यम से गंगा जल पर 18% GST लगने वाले आदेश की कड़ी निंदा की है। वहीं कांग्रेस नेत्री ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जब मुखरता से केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा, तब कहीं जाकर गंगा जल को बेचने का मन बना चुकी बीजेपी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो केदार बाबा ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है और उत्तराखंड से गहरे संबंधों की बात करते हैं। साथ ही कहा कि पैसे की भूख ने जैसे बीजेपी की सोचने समझने की शक्ति
खत्म कर दी है, इसलिए वे हमारे पवित्र गंगा जल को भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कि भाजपा की पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ बेच खाए, हमारे रेलवे स्टेशन बेच खाए, हमारे एयरपोर्ट बेच खाए, हमारी तमाम संस्थाएं बेच खाई। लेकिन अब बात जब हमारे धर्म की है तो ये तथाकथित जो अपने आप को हिंदू धर्म का झंडा बरदार बताते हैं, उसका ठेकेदार बताते हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। 8 अगस्त 2023 और 3 अक्टूबर 2023 को इन्होंने 2 ऑर्डर निकाले, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी की बात कही गई है। और आप सोचिए कि गंगा जल को बेचने की तैयारी ही नहीं हो गई थी, गंगा जल बिक रहा था। 250 मिलीलीटर की बोतल ऑनलाइन बिक रही थी 110 रुपए में, 210 में 2 बोतलें और 310 में 4 बोतलें। हल्द्वानी में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। आपको बता दें, बीजेपी लगातार अपने सोशल मीडिया टीम को मजबूत कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में सोशल मीडिया कार्यशाला की बैठक आयोजित की गई, जहां पहुंचने पर नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का सोशल मीडिया की टीम ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं बैठक के दौरान नैनीताल के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता प्रयोग पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगी। साथ ही बताया कि समाज में सोशल मीडिया का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा नकारात्मकता फैलाने में किया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वो इससे बचें और इस तरह के प्रभाव से बचने का भी अभ्यास रखें। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया टीम की आगामी सभी चुनाव में जीत को बड़ा बनाने और जनता को अपने पक्ष में करने में उनकी अहम भूमिका है। इसके लिए पार्टी और सरकार के पक्ष में माहौल को बेहतर करना होगा। सोशल मीडिया आज बहुत प्रभावशाली हो गया है। आप कोई भी बात कह रहे हैं, कोई घटना हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात है, सोशल मीडिया उसको 1 सेकंड में पूरी तरह से फैला देता है और उसको देखकर लोग तुरंत अपने अपने कमेंट देने लगते हैं। और या कोई उसमें अन्य काम करना होता है, जैसे किसी को दुर्घटना में चोट लग गई, कभी कभी आपने देखा होगा कोई गाड़ी गिर गई, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो एकदम ऊपर आती है तो उपचार का काम हो जाता है। हरिद्वार की रानी गली में उस समय हड़का मच गया जब दिन दहाड़े किसी अज्ञात ने महिला की हत्या कर दी। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर हरिद्वार के एसएसपी ने पहुंचकर मुआयना किया है और हत्या की जांच एसपी सिटी और एसपी क्राइम को सौंपते हुए घटना की जल्द से जल्द खुलासे के आदेश भी दिए हैं। एक भूपतवाला क्षेत्र में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ममता सैनी करके महिला है जो अपने घर में बेडरूम में बेड पे उनकी बॉडी पाई गई थी, जिसको उनके बेटे और पिताजी और कुछ जो नेबर्स थे उन्होंने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें उनके बेटे ने जब दरवाज़ा खोला था कॉलेज से आने के बाद, तब ये बेटे ने ये देखा कि घर में जो सामान वगैरह है बेडरूम में वो अस्ता व्यस्त पड़ा हुआ है और माँ की बॉडी जो है वो बेड पे पड़ी हुई है। इसमें जो प्राइमरी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हुई है, उसमें ये पता चल पा रहा है कि लूट और मर्डर का इंटेंशन हो सकता है। पर्यटन नगरी रानीखेत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों से क्षेत्र में हो रहे पलायन पर जमकर कटाक्ष किया। साथ ही रानीखेत क्षेत्र को जिला बनाए जाने को लेकर क्षेत्र के व्यवसाय और पर्यटन के लगातार गिरने का कारण राज्य सरकार को बताया। कार्यकारिणी की रानीखेत बैठक थी और प्रेस भी आमंत्रित थी। काफ़ी लंबे समय बाद मैं रानीखेत आया हूँ और यहाँ के हालातों को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। देश में जो जो घटनाएं घटी, चाहे वो मणिपुर की घटना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान है, उसी तरीके से अंकिता है, लेकिन यहाँ रानीखेत की हालत दिन प्रतिदिन खराब है। हमारे यहाँ से पलायन बहुत तेजी से बढ़ा है। चौबटिया लगभग 30% लोग घर छोड़ के चले गए। रानीखेत नगर की भी हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन गिर रही है, हमारे यहाँ का व्यापार गिर रहा है, ये चिंता का विषय है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया,
देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में से आए मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने विजयी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान देखिए, ये विगत 2 वर्षों से ये दूसरा अलंकरण समारोह और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने डिप्लोमा होल्डर्स को अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास के साथ जाए। इसके लिए ये इन्वेस्टिंग होता है हमेशा, लेकिन इस तरह से ड्रेसअप करने के बाद जिस तरह बच्चों को अवार्ड देने का काम किया, ये बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। और निश्चित रूप से जब एक इंजीनियर, एक डिप्लोमा होल्डर जब बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे जाएगा। आज दूसरा प्रतिभा अलंकरण समारोह हुआ और अत्यंत खुशी हुई, क्योंकि जिस परिवार के अंदर में अपनी उत्कृष्टता, सफलता और एक्सीलेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, वो परिवार सदा ही सुखी रहता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। आज का जो इवेंट था, सच कहूं तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया है। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनके साथ उनको शिक्षकों को भी, और सबसे जो टचिंग बात थी कि जो अलुमनी हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक से पहले पढ़े हैं और आज के दिन में इंडस्ट्री के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के अंदर में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया। आज एक जितनी भी बातें हुई उसमें से एक चीज पक्का निकल के आई कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विकास, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हमारे जितने भी टेक्निकल शिक्षा है, पॉलिटेक्निक्स हैं, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, इनका योगदान सबसे बड़ा रहेगा। तो प्रतिभा अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट राज्यपाल थे गुरमीत सिंह मौजूद थे और कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने शिरकत की थी। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।